सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान के मुकुट पर मोर का पंख सुशोभित है। किसी ने कहा कि भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर और मोरनी के बीच में कोई वासना नहीं है। कहते हैं मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उन्हीं आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। और भगवान कहते हैं कि जो निर्विकार हैं, जिनके अंदर कोई वासना नहीं है, ऐसों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। सो मोर पंख मस्तक पे धारण किया। कारण दूसरा, राधा रानी की कृष्ण से पहली भेंट मोर ने करवाई थी। एक मोर था, कृष्ण के आंगन में रोज कहता था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो मोर रोने लगा। नारद जी बोले क्यों रो रहा है? मोर ने कहा मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा तू राधे राधे जपेगा तो कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। मोर जपा राधे राधे, तो जैसी राधे राधे जपा तो भगवान बाहर आए, कौन मेरी प्रियतमा का नाम ले रहा है? मोर नाचने लगा, वाह प्रभु, वर्षों से तुम्हारा नाम जप रहा है, एक झलक नहीं दिखाई, और आज पहली बार राधा जी का नाम लिया सो दर्शन हो गए। तो वो बरसाने की तरफ भागा, प्रसन्न होकर कि कृष्ण से मिलाने वाली राधा का नाम है तो राधा का दर्शन करूं। तो मोर राधा रानी की तरफ भागा और वहां से राधा रानी सखियों के साथ आ रही थी। यहां से कृष्ण पीछे पीछे दौड़ रहे थे। रुक जा मोर, रुक जा, राधा का क्या संदेशा लाया है? आगे से राधा रानी, पीछे से कृष्ण, बीच में मोर खड़ा हो गया, नाचने लगा। आज राधा और कृष्ण की पहली भेंट इस मोर के कारण हुई। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, दोनों देखे, एक दूसरे को आनंदित हुए। राधा रानी ने सोचा कृष्ण को क्या दूं, तो मोर पंख ही उठाकर दे दिया। श्याम सुंदर ने सोचा ये राधा रानी का दिया हुआ पहला तोहफा है, इसे कहाँ सजाऊं? तो श्याम सुंदर ने उसे माथे पर सजा लिया। तब से मोर पंख लगता है। तीसरा कारण, पंख को पक्ष कहते हैं। भगवान पक्षधर हैं। जैसे माता सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी प्रकार भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं, इसलिए भगवान को पक्षधर कहते हैं। तो मोर पंख को भी पक्ष नाम से पुकारा जाता है। इसलिए मोर वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयोह, कर्ण कानों में कनीर के पुष्प, अधर पे बांसुरी रख के श्याम सुंदर बजा रहे हैं। सुंदर ठाकुर जी का चरित्र है, सुंदर सा स्वरूप है, कजरारी सी बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले से बाल है, सुंदर सी छवि है। जो भगवान को देखता है उसकी दृष्टि भगवान से हटती नहीं, इतने सुंदर हैं भगवान। संसार के लोग क्या सुंदर हैं, भगवान जितने, इसलिए भगवान को देखा करो, उनकी सुंदरता को देखा करो, उनके विग्रह को देखा करो, उनके रूप माधुर्य का दर्शन किया करो।